चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से ही, जहां अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का चुनावी दौरा आज और कल अमरवाड़ा दौरे पर रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। व्यापारिक संगठनों के साथ सीएम बैठक करेंगे। इसके अलावा स्थानीय कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। ग्राम छिंदी में जनसभा को संबोधित करेंगे। सुरला खापा मंडल में भी सीएम की जनसभा है, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। तो अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी काफी ज्यादा एक्टिव मोड में है और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी अपने हाथों ले ली है। शबाना से ज्यादा जानकारी ले लेंगे। शबाना, आने वाले समय में अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा सीरियस नजर आ रही है। कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है अमरवाड़ा सीट, और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रचार प्रसार करते नजर आने वाले। चाहूंगी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज शाम 5 बजे अमरवाड़ा दौरे पर जाएंगे। पहले वो विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन विधानसभा में शामिल होंगे, जिसके बाद विधानसभा खत्म होने के बाद वो 5 बजे जो है छिंदवाड़ा के लिए निकलेंगे, जहां पर वो सामाजिक संगठन और व्यापारिक संगठनों की जो है बैठक लेंगे और बैठक के बाद जो है वो अमरवाड़ा में ही रात्रि विश्राम करेंगे। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी वर्गों में से ये दो वर्ग ऐसे हैं जो सामाजिक काम करते हैं और व्यापारिक संगठन जो बिजनेस का काम करते हैं। ऐसे में इनको साधना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है व्यापारियों को तमाम चीजों को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सभी वर्गों को साधने के लिए मुख्यमंत्री जो है आज बैठकें करेंगे और जिसके बाद वो कल अमरवाड़ा में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे कमलेश्वर शाह के समर्थन में। तो सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, लगातार मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय ये दौरा है। 2 दिवस तक मुख्यमंत्री जो है वहीं पर डटे रहेंगे, अपना बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा और भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में अमरवाड़ा उपचुनाव को जीतना चाहती है। क्योंकि जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है वो पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वहां से मैदान से उतरे थे और जनता ने उन्हें जीत कर भेजा था। तो ऐसे में एक जो है खाका तैयार किया जाएगा। सरकार जो है बताएगी कि किस तरीके से विपक्ष ने अपनी जो भूमिका निभाई है, अपने ही विधायकों को निराश किया है, गुटबाजी के तहत जो है उनको निराश किया गया। तो एक पूरा प्लानिंग के तहत यहाँ पर अमरवाड़ा में उपचुनाव का जो है प्रचार प्रसार बीजेपी करेगी और मुख्यमंत्री खुद आप देखेंगी ये तीसरा उनका दौरा अमरवाड़ा में है। जल्द ही उपचुनाव है। ऐसे में मुख्यमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि अमरवाड़ा उपचुनाव जीतना इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कमलनाथ वर्सेस जो है भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि कमलेश शाह इससे पहले कमलनाथ के करीबी बताए जाते थे। हालांकि उन्होंने कहा कि कमलनाथ के आदिवासियों पर दिए बयान से वो बहुत परेशान थे, दिक्कत में थे, जिसकी वजह से उन्होंने भाजपा का हाथ थामा। अब ऐसे में देखना होगा आदिवासी बहुल इलाके में रहते हैं तो कितना प्रभाव वो वोट बैंक पे डाल पाते हैं। दूसरी तरफ कमलनाथ हैं जो आज खुद चुनावी मैदान में अमरवाड़ा में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। ठीक है शबाना, देखिए जिस तरह से हमने देखा कि अमरवाड़ा को लेकर आपने जिक्र किया कि लगातार एक तो कांग्रेस का गढ़ रहा ही है और बीजेपी लगातार गढ़ को साधने की कोशिश करती आई है और कहीं ना कहीं चुनाव के जो परिणाम सामने आए उसमें हमने देखा भी अब डबल इंजन की सरकार है। प्रदेश की 29 की 29 लोकसभा सीटें और विधानसभा में भी बहुमत के साथ बीजेपी की स्थिति हमें देखने को मिल रही है। ऐसे में जब आज मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रचार प्रसार करेंगे तो क्या लगता है किन मुद्दों को शामिल करेंगे? स्थानीय मुद्दों में से क्या वो मुद्दे होंगे जो इस बार इस उपचुनाव में हावी होते नजर आएंगे? जी देखिए, अगर स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा तो दल बदल का होगा इस बार। और जो है दल बदल की राजनीति को वहां की जनता वोट देगी तो इसलिए भी देखना दिलचस्प होगा कि जनता ने फिर से कमलेश शाह पे भरोसा जताया है या फिर विधायक के लिए कांग्रेस पार्टी को चुना है। अब ऐसे में देखना इसलिए भी दिलचस्प होगा क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं। ऐसे में पार्टी बदलना, फिर आदिवासियों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी में जाना, इन तमाम मुद्दों को आज जनता के बीच में रखा जाएगा कि कमलनाथ ने जो है जब तक सांसद रहे, जब से विधायक रहे, तब से छिंदवाड़ा के विकास के लिए कोई काम
काम नहीं किया। हालांकि एक समय ऐसा था जब कमलनाथ का जो है छिंदवाड़ा मॉडल अपने आप में काफी नाम रखता था, लेकिन ऐसे में लोकसभा चुनाव में धराशायी होने के बाद जो है सरकार के सवालों के घेरे में वो कई बार इसलिए भी रहे चूंकि लोकसभा चुनाव हार चुके थे। अगर सरकार के लोगों का साफ तौर पर कहना था कि ऐसा कैसा मॉडल बनाया कि जनता ने उन्हें पसंद ही नहीं किया, तो इस बार जो है उपचुनाव इसी के लहजे से हो रहा है कि आप देखेंगे उपचुनाव में प्रचार प्रसार के लिए जो है मुख्यमंत्री उतर रहे हैं और जो विपक्ष की सारी रणनीति है उनको धराशायी यहाँ पर करते हुए नजर इसलिए भी आ रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन था और इसी को यहाँ पर उपचुनाव में दिखाया जाएगा कि अगर हमारी सरकार बनेगी या हमारा विधायक जीत कर आएगा तो विकास जो होगा वो 2 गुना तेजी से होगा, क्योंकि जब सांसद भी हमारा रहेगा और विधायक तो काम बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। बिल्कुल शबाना, आप देखिए आज मुख्यमंत्री जा रहे हैं दौरे पर। मुख्यमंत्री के साथ क्या कोई और बड़ा चेहरा हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर प्रचार प्रसार के दौरान बीजेपी से? देखिए, मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा, 2 दिन तक वो अमरवाड़ा में ही रहेंगे। आज वो कई संगठनों के साथ बैठक करेंगे और कल उनकी चुनावी सभा है, सभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल उनके साथ स्थानीय दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे जिसने छिंदवाड़ा में पार्टी का लोकसभा चुनाव में मोर्चा संभाल रखा था। ऐसे में जो है प्रदेश की अगर मैं बात करूं राजधानी भोपाल से, तो सभी लोग जो है विधानसभा सत्र के मानसून में बिजी है, इसलिए मुख्यमंत्री अकेले ये दौरा करेंगे और छिंदवाड़ा के जो स्थानीय वरिष्ठ नेता रहेंगे वो कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ शबाना, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर छिंदवाड़ा से आपको बता रहे हैं जहां आज दौरा है अमरवाड़ा सीट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, और ये दौरा अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि ये उपचुनाव बीजेपी हारना नहीं चाहती है, क्योंकि लगातार कांग्रेस का दबदबा रहा है और जब हर एक चुनाव में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है बीजेपी का, अगर वो लोकसभा के चुनाव की बात हो या विधानसभा के या जो है आम जो नगर निगम के चुनाव होते हैं, हर चुनाव में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो बीजेपी यही चाहेगी कि इस चुनाव में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे और एक दबदबा अपना जो है प्रदेश में बरकरार रखे।